नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन, तिब्बे कदीम व जदीद में खुशामदीद। मैं हूँ हकीम सैयद इमरान सरवर हाशमी। तो वीडियो सुनने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि हमारी आने वाली हर रोज़ की वीडियो आप तक पहुँच सके। तो चलते हैं वीडियो की जानब। आज की जो मालूमात है ये इमली के मुतल्लक है कि इमली जो है इसका मजाज क्या है और इसके अफ़ाल व असरात क्या है, ये किस चीज़ के लिए फ़ायदेमंद है और किस चीज़ के लिए नुकसानदेह है। तो नाज़रीन, अरबी और फ़ारसी में इसको तमर कहते हैं और हिंदी और बंगाली में इसको इमली कहते हैं। टाटरी जो है ये इमली से तैयार होती है, जो कि शरबतों में इस्तेमाल होती है ताकि शरबत जो है वो जम ना सकें, उनका जो महलूल है वो बरकरार रहे अपनी असल पोजीशन में। तो इसका जो मिजाज है ये उजलाती असाबी है, यानी उजलाती मुहर्रक असाबी मुहल्लल और गुद्दी मस्कन है। इखलाक में तबी और खालस सुदा की पैदाइश इसके इस्तेमाल से बढ़ती है और इसके जो ख़ास हैं ये मौलदे सुदा यानी सुदा पैदा करता है। दाफे कै, ये जो कै आती है कोई चीज़ खाने के बाद तो उसको ये दफ़ा करती है, उसको ख़त्म करती है। मुसअल बलगम है, यानी बलगम जो है उसके लिए असहाल जो है वो करती है, यानी बलगम को इखराज करती है, उसके लिए मुसहल का काम देती है। तो मुकव्वी कल्ब है, यानी कि कल्ब को, दिल को, कल्बोज़लात को ताकत देती है। तो मुगल्लज़ बलगम भी है, मुकव्वी खून व दाफ़े बुखार बलगमी बुखार हो तो उसके लिए भी ये इंतहाई फ़ायदेमंद है और दाफ़े प्यास भी है। तो एक हुकामा के लिए या अवाम और नास के लिए एक बहुत ज़्यादा परेशानी है कि हम किसी किताब को पढ़ते हैं तो उसमें इसका मिजाज ये लिखा हुआ है और किसी को पढ़ते हैं तो ये लिखा हुआ है, तो वहाँ तो ऐसे लिखा हुआ है, लेकिन हमने जब इस्तेमाल किया तो हमें तो इसके उल्टे नतीजे मिले। तो बात दरअसल ये है कि पुरानी किताबों में बहुत सी गलतियां हैं, जो किसी के इल्म में आया उसने वो लिख दिया और आहिस्ता आहिस्ता जब किसी भी काम में तरक्की होती है तो खामियां जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता दूर की जाती हैं। जिसने भी तिब के लिए काम किया है मैं उनको खराज तहसीन पेश करता हूँ, लेकिन अंबिया के सिवा हर आदमी में, चाहे मैं हूँ, आप हूँ या कोई और हो, उसमें बहुत सी खामियां होती हैं। तो अब चलते हैं कि ये हर तिबी कुतब में ये गलतियां की हैं, यहाँ तक कि जनाब हकीम कबीरुद्दीन ने इल्मुल अदविया नफीसी के तर्जमा में ये भी गलती की है कि इमली मुसअल सफरा है, यानी सफरा जिसके जिस्म में सफरा ज़्यादा है उसके लिए मुसहल का काम करती है, जबकि ये सही नहीं है। क्योंकि जब तिब का कानून है कि तुर्शी का मिजाज तो सर्द खुशक है और सर्द खुशक अशिया जो है सुदा पैदा करती हैं, सुदा कभी भी सफरा का मुसहल नहीं हो सकता, बलगम का मुसहल हो सकता है। तो बलगम गलीज होकर ही सुदा बनता है। अगर हम तुर्शी का मिजाज गर्म खुशक भी करार दे दें, जैसा कि हमने तहकीक किया है, तो भी गर्म खुशक मिजाज मौलदे सफरा होता है, मुसअल सफरा नहीं हो सकता। इसलिए इस गलत फहमी को जरूर मद्देनजर रखें जो सदियों से तिब्बी कुतब में चली जाती हैं। इसलिए इमली मौलदे मुखलज बलगम और मुसअल बलगम है, मौलदे मुखलज बलगम और मुसअल बलगम है। दूसरी गलत फहमी इमली के बारे में ये है कि ये
मुफर्रा तस्लीम किया गया है। कैफियत मुफर्रा के मुतल्लक कई बार मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि मुफर्रे वो चीज़ होती है जो असाबी हो, उससे दिल में तस्कीन पैदा होती है, कल्बोज़लात में तस्कीन पैदा होती है, तो उसको हम मुफर्रे कह सकते हैं। लेकिन ये तो दिल को तकवीयत देती है, इमली जो है कल्बोज़लात को तकवीयत देती है, इसलिए इसको हम मुफर्रे नहीं कह सकते। और इसके अलावा एक और भी गलतफहमी है कि इमली प्यास को तस्कीन देती है, इसलिए कि काते सफरा तस्लीम किया गया है। हालांकि ये हकीकत बिल्कुल ही ये गलत है। इमली का काते और मुखर सफरा से कोई तल्लुक नहीं। जहाँ तक प्यास का तल्लुक है वो पहले भी बयान किया जा चुका है कि ये सफरा से नहीं होती बल्कि ये सोजश से होती है। तो बलगम की तेज़ी जब उजलाती असाबी सोजश होगी, तो दूसरे अल्फाज में जब जिस्म में खारीपन बढ़ जाता है तो प्यास में शिद्दत पैदा हो जाती है। यही वजह है कि बर्फ़ के इस्तेमाल से प्यास की शिद्दत बढ़ जाती है और इसका इलाज जो है सोजश असाब को ख़त्म करता है, जो तुर्शी तभी सुदा से ख़त्म हो जाती है, जिसको हम उजलाती असाबी कहते हैं। जो तुर्शी और इमली का मिजाज है, इससे दौरान खून असाब दिमाग में तेज़ हो जाता है, जहाँ पर तहलील होकर सोजश असाब ख़त्म होती है और प्यास बुझ जाती है। यही प्यास का राज और इलाज है। उजलाती मुहर्रक होने की वजह से यकीनी तौर पर मुकब्बी कलब और मुकब्बी मेदा और मुखरज नजूजत बलगम है। इसी तरह ये बात भी ज़ेहनशीन कर लें कि जब कै आती है तो कै चूँकि खारी असरात होते हैं, जिसमें खारी असरात बढ़ जाने की वजह से होती है, जो ऐसे एक पानी ऊपर को आता है और फिर नीचे चला जाता है या बाहर भी थोड़ा बहुत आ जाता है, तो वो मतली होती है। और जो कै होती है यानी उल्टी होती है, उसमें भी चूँकि साबियत जो है वो गालब होती है, तो उसके लिए ये बेहतरीन चीज़ है। आप इमली को चूस लें तो आपकी उल्टी और कै का तकलीफ़ जो है वो ख़त्म हो जाएगी। तो इसके बीज के भी फालोसरात हुई हैं, लेकिन उसमें उनके फालोसरात में ज़रा कमी है और इमली जो है उसके फालोसरात तेज़ है बनिस्बत इसके बीज के। तो ये बात ज़हन में रखें कि इमली जो है ये खुश्क सर्द इसका मिजाज है और कै और उल्टी में इंतहाई मुफीद है। बलगमी अमराज के लिए फ़ायदेमंद है और जिस आदमी के अंदर पहले ही खुश्की ज़्यादा है उसके लिए ये अच्छी नहीं है और सफरावी मिजाज के लिए भी अच्छी नहीं है। वमा अलैना इल्ला अल बलाग। नाज़रीन, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि कानून तिब और कानून फितरत के मुताबिक हमारी हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे। शुक्रिया।